कलयुग और पौराणिक भविष्यवाणियां। आइए मित्रों जाने, प्लीज लाइक सब्सक्राइब करें। हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में 4 युगों का वर्णन मिलता है: सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। इन चारों युगों में कलयुग को सबसे कठिन और चुनौतीपूर्ण माना गया है। यह वह समय है जब धर्म की नींव डगमगा जाती है और अधर्म अपने चरम पर पहुंचता है। इस लेख में हम समझेंगे कि कलयुग के बारे में पौराणिक भविष्यवाणियां क्या कहती हैं और आज के समय में ये भविष्यवाणियां किस हद तक सच होती दिख रही हैं। कलयुग की शुरुआत। श्रीमद्भागवत पुराण के अनुसार कलयुग की शुरुआत भगवान श्री कृष्ण के पृथ्वी से प्रस्थान के बाद हुई। यह युग लगभग 3102 ईसा पूर्व से आरंभ हुआ माना जाता है। कलयुग को 4,32,000 वर्षों तक चलने वाला बताया गया है। इसमें धर्म के 4 पैरों में से केवल एक ही पैर बचा रहता है और वह है सत्य। धीरे धीरे सत्य का भी ह्रास होता है और अधर्म का प्रभाव। कलयुग से जुड़ी कई भविष्यवाणियां हमारे प्राचीन ग्रंथों में दी गई हैं। आइए इन्हें विस्तार से समझते हैं। धर्म का ह्रास। कलयुग में धर्म का पतन होगा। लोग अपनी आत्मा के बजाय भौतिक सुख सुविधाओं को अधिक महत्व देंगे। सत्य, तप और दया जैसे गुण दुर्लभ हो जाएंगे। आज के समय में यह सत्य प्रतीत होता है। लोग नैतिकता से अधिक भौतिक चीजों के पीछे भाग रहे हैं। रिश्वतखोरी, झूठ और लालच समाज में आम बात हो गई है। अधर्म और पाप का बढ़ना। पुराणों में कहा गया है कि कलयुग में पाप अपने चरम पर होगा। भाई भाई के खून का प्यासा होगा और रिश्तों का सम्मान खत्म हो जाएगा। यह भी आज स्पष्ट दिखता है। परिवारों में लड़ाई झगड़े, आपसी मतभेद और स्वार्थ की भावना बढ़ रही। भागवत पुराण में कहा गया है कि कलयुग में स्त्रियों का सम्मान नहीं होगा। उनके अधिकार छीन लिए जाएंगे और उन्हें भोगविलास की वस्तु समझा जाएगा। आज भी समाज में महिलाओं के प्रति अपराधों की संख्या बढ़ रही है। दहेज हत्या, यौन शोषण और घरेलू हिंसा इसके उदाहरण हैं। कलयुग में झूठ और कपट ही लोगों की सफलता का माध्यम बनेंगे। सत्य बोलने वाले को मूर्ख समझा जाएगा। राजनीति, व्यापार और यहाँ तक कि व्यक्तिगत जीवन में भी यह बात सच साबित हो रही है। अकाल और प्राकृतिक आपदाएं। भविष्यवाणियों के अनुसार कलयुग में अकाल, सूखा और बाढ़ जैसी समस्याएं बढ़ेंगी। मनुष्य प्रकृति का अंधाधुंध शोषण करेगा, जिससे पर्यावरण का संतुलन बिगड़ेगा। ग्लोबल वार्मिंग, जंगलों की कटाई और प्रदूषण इसका स्पष्ट उदाहरण है। कहा गया है कि कलयुग में धर्म भी व्यापार बन जाएगा। लोग भगवान की भक्ति के बजाय अपने स्वार्थ के लिए धार्मिक कार्य करेंगे। आज के समय में धार्मिक स्थलों पर भीड़, धन का प्रदर्शन और धर्मगुरुओं के आडंबर इसका प्रमाण है। आयु और स्वास्थ्य में कमी। कलयुग में लोगों की आयु कम हो जाएगी। लोग कम उम्र में ही बीमारियों से ग्रस्त हो जाएंगे। आज के समय में जीवन शैली से जुड़ी बीमारियां जैसे डायबिटीज, मोटापा और हृदय रोग आम हो गए हैं। पुराणों में यह भी कहा गया है कि कलयुग का अंत तब होगा जब अधर्म अपने चरम पर पहुंच जाएगा। भगवान विष्णु का 10वां अवतार कल्कि पृथ्वी पर जन्म लेंगे और अधर्म का नाश करेंगे। कल्कि भगवान सफेद घोड़े पर सवार होंगे और अपने हाथ में तलवार लेकर पृथ्वी से पापियों का अंत करेंगे। यह एक नई शुरुआत का संकेत देगा। यह भी माना जाता है कि कल्कि अवतार के बाद सत्ययुग फिर से शुरू होगा। आज के समय को देखकर ऐसा लगता है कि पौराणिक भविष्यवाणियां सच हो रही हैं। लेकिन हर युग में अच्छाई और बुराई दोनों मौजूद होती है। वर्तमान समय में भी कई लोग धर्म, सत्य और सेवा के मार्ग पर चल रहे हैं। कलयुग में जीवन जीने का मार्ग। हमारे ग्रंथों में कलयुग में जीवन जीने के लिए कुछ सुझाव दिए गए हैं। 1. सत्संग, अच्छे लोगों का साथ करें
और धर्म का पालन करें। 2. भक्ति, भगवान का नाम जपें, क्योंकि कलयुग में यही सबसे सरल मार्ग है। 3. दया और सेवा, दूसरों की मदद करें और जरूरतमंदों का सहारा बनें। 4. सत्य का पालन, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, सत्य के मार्ग पर चलें। कलयुग चुनौतियों से भरा युग है, लेकिन यह हमें आत्मनिरीक्षण और सुधार का मौका भी देता है। पौराणिक भविष्यवाणियां हमें सचेत करती हैं कि अगर हम अधर्म के रास्ते पर चलेंगे तो परिणाम भयावह हो सकते हैं। अगर हम धर्म, सत्य और प्रेम को अपने जीवन का आधार बनाएं, तो कलयुग में भी एक बेहतर समाज का निर्माण संभव है। धन्यवाद। राधे राधे।